दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको नवीन जी के साथ में घटी एक सच्ची और डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना उनके साथ उन्हीं के हॉस्पिटल में घटी थी। नवीन जी एक डॉक्टर हैं और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊँगा नवीन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम नवीन है। ये घटना में मेरा सामना हुआ था एक पैरानॉर्मल एंटिटी से। ये घटना मेरे साथ घटी थी सन 2009 में। मैं उस वक्त एक डॉक्टर था। अभी तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन उस वक्त मैं एक डॉक्टर था। मेरी उस वक्त भी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो रखी थी, इसलिए कुछ सालों बाद मैं रिटायर हो गया था। तो हुआ ये कि एक दिन जब मैं अपने हॉस्पिटल में था तो बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी। तभी मुझे मेरे एक कलीग ने कहा, आपने सुना होगा कि लाशों को जिस रूम में रखते हैं उसे कोल्ड रूम करके कहते हैं। तो मुझे कहा गया कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ जाके देखूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। इसलिए मैं उस कोल्ड रूम में चला गया। जब मैं उस कोल्ड रूम में गया तो वहाँ की लाइट बंद थी। मैंने लाइट चालू की तो सबसे पहले तो मुझे एक काली सी परछाई नज़र आई, लेकिन वो कुछ ही पलों के लिए मुझे दिखी, फिर वहाँ से गायब हो गई। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर सब कुछ मैंने देखा, सब कुछ तो ठीक था, लेकिन वहाँ एक चीज़ ठीक नहीं थी। मैंने एक वेंटिलेटर वहाँ पर रखा हुआ था, जो मुझे बहुत अच्छे से याद था कि वो मैंने ही रखा था, लेकिन वो अब वहाँ से हिला हुआ था और कहीं और आ गया था। मुझे याद है कि मेरे अलावा और यहाँ कोई भी आता नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। उनका ये कहना है कि उस रूम में आत्माएं घूमती हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। इसलिए मैंने उस वेंटिलेटर को वापस से उसकी जगह पर रख दिया। फिर जब मैं वापस मुड़ा और उस रूम से बाहर आया तो मैंने देखा कि उस रूम की लाइट फिर से चालू हो गई है, क्योंकि रूम से निकलने से पहले मैंने वो लाइट बंद कर दी थी। लेकिन जब मैं उस रूम से बाहर आया तो वो लाइट चालू थी। मैं अंदर गया और मैंने लाइट फिर से बंद कर दी और फिर मैं बाहर आया। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक अजीब सा आदमी जो कि मुझे एक खिड़की के पीछे से देख रहा था। वो खिड़की उसी रूम में थी और उस रूम की खिड़की से काली सी परछाई मुझे ही घूर घूर कर देख रही थी। और उस परछाई को देखकर पता चल रहा था कि ये किसी आदमी की परछाई है। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? बाहर आओ। मेरी जितनी भी आवाज़ है वो उस कॉरिडोर में गूंज रही थी, लेकिन मेरे आवाज़ देते ही वो परछाई वहाँ से गायब हो गई। मुझे लगा कि शायद उस रूम में कोई घुस गया है, इसलिए मैंने अपने दोस्त मोहित को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए मैं खुद ही उस रूम के अंदर घुस गया और लाइट चालू की। जब मैंने लाइट चालू की तो मैंने देखा कि हमारा ही एक पेशेंट था जिसकी मौत हो गई थी। वो हमारी आंखों के सामने ज़िंदा खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी एक चीज़ जो मैं आज तक नहीं भूल पाया वो ये थी कि उसने अपने लेफ़्ट हैंड में अपना एक पैर पकड़ा हुआ था और अपने राइट हैंड में उसने अपना सिर पकड़ा हुआ था। मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो जो पेशेंट था उसका एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा बुरा तरीके से हुआ था, जिसमें उसका सर और एक पैर जो है पूरी तरीके से टूट गए थे। फिर जब मैंने उस लाश को अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ देखा तो मैं वहीं के वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह मेरी नींद खुली। मैं अपने ही हॉस्पिटल के एक रूम में लेटा हुआ था और मेरे पास में मोहित खड़ा हुआ था। उसने मुझे बताया कि उसने जब मेरा मिस्ड कॉल देखा तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते उस रूम में आ गया और मुझे बेहोश देखा। फिर वो मुझे उठा के इस रूम में ले आया। मैंने उसको पिछली रात की पूरी बात बताई तो उसने मेरी बात पर एक ही बारी में यकीन कर लिया।
उसने मुझे बताया कि उसने वहाँ बहुत बार जो है पैरानॉर्मल एंटिटीज़ को महसूस किया है और उसे भी बहुत बार ऐसा लगता था कि ऊपर कोई ना कोई तो है। लेकिन उसने बहुत बार ये बात मुझे बताई और भी लोगों को बताई, लेकिन किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। खैर, कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। फिर मैं अपने काम में फिर से भिड़ गया, लेकिन मैं उस रूम में वापस कभी नहीं गया। फिर कुछ सालों बाद मैं रिटायर हो गया। फिर उस दिन के बाद मेरा सामना कभी भी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये कहानी मैंने ढूंढी थी कोरा से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आऊं या नहीं। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने पिन कमेंट में भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम लिख दिया है। आप मुझे वहां जाके फॉलो करें, और अगर आप ही के साथ कोई घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।